सब मौजूद हैं चौधरी आबद साहब जो कि PTI के रहनुमा भी हैं। वो आज की इस एहतजाजी रैली के हवाले से क्या कहते हैं? जी देखिए जी, राइट आज जो जमहूरियत में से खून मारा गया है, पाकिस्तान की तारीख का सियासी दिन है। इमरान खान को गिरफ्तारी मुबाइद बंदा था जिसने पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में जमहूरियत का मतलब लोगों को समझाया और लोग इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि किसी भी लेवल पे वो लड़ आए हैं और उसका मुकदमा जो था वो हमारी आवाम के लिए था, हम सब के लिए था। और मैं अपनी तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि निकले, खान के लिए निकले, क्योंकि खान के बाद कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं होगा जो हमें इस हद तक किसी भी लेवल पे हमें प्रोटेक्ट कर सकेगा, हमारी नस्लों को प्रोटेक्ट कर सकेगा। असेंबली की एक मखसूस नशिस्त और 20 से 25 नवंबर को ज़्यादा खवातीन। आप ठीक कह रहे हैं, आपको ये मानना है कि आज जिस तरह खान साहब ने जेलम की क़यादत को कहा हुआ था कि आपने टोल प्लाजे में पहुँचना है और हाई कोर्ट में पहुँचना है, हमारे कोई साहब हो गए, कोई फवाद साहब हो गए, कोई फराज साहब हो गए, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और अभी जो हमारी जफर साहब का तो मुझे पता चला था, चोरी फराज का भी, फवाद साहब भी उधर ही है इस्लामाबाद में कुछ कारकुनान के साथ, तो अभी तक वो वापस नहीं पहुँचे। देखिए, जो फवाद साहब ने हदायत दी है कि आप हाई कोर्ट में पहुँचे, जो मुझे अभी तक मैसेज पहुँचाया गया है कि अभी जो भी जंग होगी वहाँ से हमने फैसला लेकर निकलना है, ठीक है। सो जो मिस मैनेजमेंट है उसके पीछे जब तक एक प्रॉपर लाया अमल नहीं होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आधे घंटे से घंटे तक हमारा यहाँ का नुकसान ज़्यादातर और किस हद तक एहतजाज करेंगे हम यहाँ है। देखिए, ज़िली क़यादत जो जमूर साहब भी आ रहे हैं, हम मिलजुल के जो एक लाया अमल हम हर तरह हाजिर हैं और यहाँ मौजूद हैं, और हम खान के लिए बिल्कुल शीशा पलाई की दीवार की तरह खड़े हैं। आज उस शख्स जो हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो नुमाइंदगी कर रहा है, जो पाकिस्तान के गरीब आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, जो पाकिस्तान में इंसाफ की जंग कर रहा है, जो पाकिस्तान में हक की जंग कर रहा है। इसके लिए मुल्की का लोग ये काफ़ी बड़े दुख का मुकाम है। लेकिन मैं यही कहूँगी, आज खतरा मीडिया गुलशन बनता है। कोई भी ये ना सोचे कि वो नहीं निकला, मैं क्यों निकलूँ। हर शख्स अपने घर से निकले, ये मत सोचे कि खान को हमारी जरूरत है। खुदा के लिए मेरा अपनी आवाम को ये पैगाम है कि हम सबको खान की ज़रूरत है। खान के बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को खान की ज़रूरत है। अगर आज आप लोग नहीं निकलेंगे, जेलम की आवाम नहीं निकलेगी, तो मैं आप लोगों को लिख के देती हूँ कि आपकी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी, आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो शख्स जो तने तनहा हमारे लिए लड़ रहा था, तो आप लोग उसके लिए क्यों नहीं खड़े हुए। वो लड़ता रहा, उसने गोलियां खा ली, वो डर के भागा नहीं, वो छोड़ के नहीं गया, उसने कहीं पे प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, वो कहीं पे भी नहीं गया। वो गोलियां खाने के बावजूद हुआ हमारी जंग लड़ रहा है। तो जेलम की खुदा के लिए अपने बच्चों का सोचो, खान का मत सोचो। तुम लोग किसी का नहीं सोच सकते, तो अपने बच्चों का सोचो। तुम लोगों के बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बाहर निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो। खान हमारी आखिरी उम्मीद है, खान हमारी रेड लाइन है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि खान के बाद कोई ऐसा लीडर अगर आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है तो देखा जा सकता है। सिर्फ डंडे खाने वास्ते ने लीडर जो मजनू कोई नहीं है, बाकी जो वफाद प्रस्टोला है वो गैब है। जरा एक कह सकते हो कि निचला तबका वर्कर क्लास जो मुखलस लोग बेशुमार बेशुमार तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप लोगों को आपकी नस्लें, आपकी औलाद ही माफ नहीं करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि वो बंदा जो उनकी जंग लड़ रहा
पे नहीं खड़ा, कोई ताजर यहाँ पे आके नहीं खड़ा हुआ। या सिर्फ हम लोग अपने कारोबार सोचेंगे, या सिर्फ हम लोग अपने सोचेंगे, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचेंगे कि हमें एहसास नहीं है कि पाकिस्तान का एक एक इदारा जो है वो तबाह हो चुका है। जो कुछ हो रहा है ना उसी लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शानदार चौक में PTI के कारकुनों को इतनी कम तादाद है और PTI के कारकुन खुद ही इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए जो यहाँ पे नहीं निकल सके। और उनकी आप ये कैफियत देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी तादाद से ज़्यादा मीडिया और पुलिस के लोग, तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितने लोग टोटल जो हैं वो यहाँ पर ये माचा, ठीक है, ये आवाम जो सोए हुए हैं ये हमेशा सो जाए। जो स्टार्ट हो चुका है लाहौर ब्लॉक, इस्लामाबाद, पिशावर, पिंडी, हर जेल में क्या सिस्टम है? बहुत ज्यादा अमीर है, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अपने खून की जदोजहद कर सकते हैं। आप लोग फौजियों के खिलाफ बात करेंगे तो फिर लोग कैसे निकलेंगे? आज आपके कायद ने चेयरमैन ने बात की है, मसला है ना, इस मसले को हमने हल करना है। थोड़ी देर और हर बंदा जो है वो इमरान खान के साथ है इंशाअल्लाह। अभी तो वो उल्ट की ताकत दिखा रहे हैं ना, जब अवाम ने बेल्ट की ताकत दिखाई फिर पता चलेगा कि अवाम इमरान खान के साथ है या नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान साहब ही जो है वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जमानत है। वो आने वाले वक्त में मुसलमान पाकिस्तान के लिए वही आखिरी उम्मीद की किरण है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम सारी जो है इमरान खान के साथ है। आप तो मेरे ख्याल में सवाल पूछना ही बेकार है। क्यों? कि ये वही अवाम है जो फातिमा जिन्ना के टाइम कत्ल के टाइम भी जो है सोई हुई थी, लियाकत अली के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, कायद आज़म के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, या ज़िया-उल हक के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, बेनज़ीर के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी। कब अवाम जागी? हमारी अवाम नहीं जागी। आज सब हिसाब लगा लें, झेलम शहर का आप ताजर देखें किधर है। वो जिन ताजरों के लिए इमरान खान सड़कों पर लड़ता था, जिन ताजरों और किसानों के लिए इमरान खान जगह जगह लड़ाई करता था, किधर है वो ताजर, किधर है वो किसान? कोई भी नहीं है। हम वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं। हम इमरान खान के साथ आखिर दम तक रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे, खड़े हैं। जो इस वक्त हुकूमत ने फसलाहियत दिखाई है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए दिखाई है। इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और उनके साथ जो बैरूनी या अंदरूनी जितनी भी ताकतें कुव्वतें हैं वो भी यही चाहती है कि इलेक्शन ना हो। वो लोग आइन को ये लोग फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आइन के साथ हैं। कौन से हैं? इतनी बड़ी मुनाफिकत वो भी अपने मुल्क के साथ। इस मुल्क ने एक छोटा बच्चा जो पेंसिल खरीदता है वो भी टैक्स देता है। पेंसिल छोटा बच्चा जो एक शॉप पे खरीदता है वो भी टैक्स देता है। हम माचिस खरीदते हैं उसमें भी हम 5 रुपये वाली माचिस पे हम टैक्स देते हैं। इस मुल्क ने क्या नहीं दिया अशराफिया को? सब खा के भाग गए। एक शख्स खड़ा है, एक भी करप्शन का केस इमरान खान के खिलाफ हो हम पीछे हट जाएंगे। ये कहते हैं घड़ी चोर है। अगर वो घड़ी चोर है तो गाड़ी चोर कौन है? वो कहाँ है गाड़ी चोर? तो अलकादर यूनिवर्सिटी जो हमारे जेल में है वो केस सामने लेकर आए हैं कि उसमें उसकी तलबी थी, उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, आज गिरफ्तारी कर दी। तलबी थी तो तलब करें ना। आज ये खुफिया इन्होंने वो निकाल के रख दिया कि जी हमने तो वारंट भेजा था और वो भी छुट्टी के दिन का वारंट। कौन सी अदालत बैठी थी छुट्टी वाले दिन?
ये कौन सा जज था जिसने छुट्टी वाले दिन वारंट भेजे? नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जेहलम शहर में उस तरह का कोई हजूम देखने को नहीं मिला। ना यहाँ ज़िली क़यादत आई है। यहाँ ज़िला जेहलम में PTI क्लीन स्वीप करने के बावजूद अपने वर्कर्स को बाहर नहीं निकाल सकी। वर्कर्स को चंद लोग आ गए थे, लेकिन उनकी ज़िली क़यादत उसी MLA MP ने यहाँ आना दोबारा नहीं किया, और जो साबिक़ MP है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो इससे तमाम बल्कि जो यहाँ पे शुरका थे PTI के, वो इसी बात पे गिला कर रहे थे जेहलम शहर की अजमन ताजरान को और ट्रांसपोर्टरों को कि जिन्होंने अपने मफादात को हासिल कर लिए, लेकिन आज जब भुगतान का वक्त आया है वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। कैमरामैन के साथ मोहम्मद इश्तियाक पाल न्यूज़ जेहलम।